Hello, everyone, and welcome back to your YouTube channel. And my name is Sandeep Mudgal. I'm your English trainer and communication expert, and I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. तो आज काफ़ी दिनों बाद मिलना हुआ है काफ़ी लोगों के साथ आना हुआ है काफ़ी दिनों बाद YouTube पर तो दोस्तों आप लोगों की बेहद डिमांड पर मैं आपके लिए कुछ और प्यारे से सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूँ आज और जैसे कि आपने देखा होगा जो हेडिंग थी वो था कॉन्फिडेंस के साथ सेंटेंसेस बोलना सीखिए तो कई सारे सेंटेंसेस कई सारे स्ट्रक्चर्स बेस पे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए आज तैयार किए हैं इस क्लास के अंदर और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आने वाला है और जो सेंटेंसेस मैं आपको देने वाला हूं ना वो डिफरेंट सिचुएशन मतलब सिचुएशन क्या होगी उनकी अलग अलग सिचुएशंस होंगी अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस जो हमारी लाइफ में जो डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं जो हम कई बार हमें पता ही नहीं चलता ये सेंटेंसेस बोलना कैसे है उन्हें हमें हमें वर्ड्स नहीं पता होते कि वर्ड्स क्या यूज करने हैं उनके लिए तो आपके लिए आज मैं कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने लेकर आया हूं आज मैं और यहां पर एक बात और है जो सेंटेंसेस मैं यहां पर बोलूंगा मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप वो सेंटेंसेस मेरे साथ रिपीट करेंगे आप मेरे साथ वो सेंटेंसेस बोलेंगे और उसी सेंटेंस को अगर चाहें तो आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं राइट जो बोलेंगे वो टाइप भी कर सकते हैं इधर उधर की बातें ना करके तो देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनीश गौतम ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सेंटेंसेस हमारी लाइफ में किस तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं फॉर एग्जांपल मैंने बोला वो तुम्हारा कौन लगता है वो तुम्हारा कौन लगता है वो तुम्हारी कौन लगती है तो कई बार क्या तो बच्चे सोचते हैं यार इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे और पता है क्या वो तुम्हारा कौन लगता है अगर मान के चलो मैंने आपसे पूछा कि वो तुम्हारा कौन लगता है सेंटेंस को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में आप किसके कहने पर आप किसके कहने पर मार्केट गए इस तरह के तमाम सेंटेंसेस मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर बच्चा अटक जाता है कि कैसे क्या बोलना है तो स्ट्रक्चर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए आज इस क्लास में लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सेंटेंसेस से इंग्लिश को अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में कर लोगे राइट तो बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए आपको बने रहिए आप देखते रहिए और मेरे सेंटेंसेस का जवाब दीजिए मैंने दो सेंटेंस आपसे पूछे हैं वो आपका कौन लगता है इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे क्या बोलते हैं आपको वो आपका कौन लगता है वो आपका कौन लगता है वो आपकी कौन लगती है या अगर मैंने पूछा आप किसके कहने पर आप किसके कहने पर टीवी देख रहे हो आप किसके कहने पर मोबाइल चला रहे हो आप किसके कहने पर इस क्लास को ले रहे हो तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे यार बताना मुझे हम्म बनाइए सेंटेंसेस फटाफट से भेजिए क्या बोलते हैं आप क्या बोल सकते हैं वो आपका कौन लगता है वो आपकी कौन लगती है कैसे बोलेंगे इंग्लिश में चलो ठीक है मैं आपको बताता हूं तो आलोक उपाध्याय बोल रहे हैं हु डू यू थिंक दैट इज राजहंस भारती ओके अंगद राठौर
उदय सिंह, हु इज टू यू? चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे तमाम सेंटेंसेस लेकर आया हूं, उसके अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या हम ये जो सेंटेंसेस वो भी मैं कवर करूंगा जो मैंने आपको बताया। तो आज जो हमारा पहला सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर है वो लिखा है, तुम मुझसे, जो मैंने आपको बोला वो तुम्हारा कौन लगता है, वो तुम्हारी कौन लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है, हु इज शी टू यू और हु इज ही टू यू, राइट, वो तुम्हारा कौन लगता है। तो ये सेंटेंस हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, इसमें लास्ट में देखते हैं कि ता है, ती है और सेंटेंस में डूडल्स लगा देते हैं, गलत करते हैं। तो याद रखना, कभी भी अगर सेंटेंस को बोलना हो, वो तुम्हारा कौन लगता है, वो तुम्हारी कौन लगती है, तो हु इज शी टू यू और हु इज ही टू यू ही बोलेंगे, राइट। चलो ठीक है। तो वो और भी बात करेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस मैं डेली जो लाइफ में यूज होते हैं वो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, एंजॉय करते हैं। तुम मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहते हो, तुम मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहते हो। अब मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी, तुम मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहते हो। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, अपने घर में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, आप कई बार अपने दोस्तों से कहते हैं यार तुम तो यार मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहते हो। तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, तुम तो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते हो? तो बोलेंगे यू आर ऑलवेज one step ahead of me, you are always one step ahead of me। मेरे साथ रिपीट करना है आप लोगों को, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ रिपीट करना है, कमेंट करना है और इस क्लास को एंजॉय करना है। कीप एंजॉयिंग योर लाइफ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से, यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी। रिपीट कीजिए सेंटेंस, और मैं कोशिश करूं आप कर भी रहे होंगे। हाँ बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं, सीधे क्लास में आ जाइए। सो यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी, तो मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहते हो, वो मुझसे एक कदम आगे रहती है, मेरे पापा मुझसे एक कदम आगे रहते हैं, मेरी बहन मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहती है। आगे, एक कदम आगे का मतलब है वो मुझसे इंटेलिजेंट है, वो मुझसे होशियार है, तो उसको बोलते हैं एक कदम आगे होना। तो एक कदम आगे होने के लिए यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, यू को रिप्लेस करके आप ही, शी, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं आपसे एक कदम आगे हूं तो आप आई लगा सकते हैं। सो यू को, यू के साथ आर है, आई के साथ एम है, ही के साथ इज है, शी के साथ इज है। तो वो डिपेंड आप पे करता है आप किसके लिए बोलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ चुका होगा। अब सुबह से शाम तक आप किससे एक कदम आगे हो, आप किससे एक कदम आगे हो, आपका दोस्त किससे एक कदम आगे है, बता दीजिए आज कमेंट बॉक्स में, आप किस किससे एक कदम आगे हो। अपने दोस्त से, अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने बॉस से, अपनी वाइफ से, अपनी फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से, किस किस से आप एक कदम आगे हो। कमेंट करके सेंटेंसेस बनाते रहिए और बोलते भी रहिए, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है ना दोस्तों, ध्यान रखना, हमारा काम स्पोकन का है। स्पोकन का मतलब बोलना मेन है। और कमेंट में क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप टच में रहें, आपके कमेंट्स में चेक कर सकूं, देख सकूं। सेंटेंसेस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज मैं मानता हूं राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द नेक्स्ट, वो तुम्हारी कौन लगती, जैसे अभी भी मैंने बताया था, हु इज शी टू यू, हु इज ही टू यू, हु इज शी टू यू और हु इज ही टू यू बोल सकते हैं। तो वो तुम्हारा कौन लगता है, कुछ भी कॉमन सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है और बहुत प्यारा सेंटेंस है। देखते हैं बच्चे बना रहे हैं सेंटेंसेस। हलीमा प्रवीण, माय ब्रदर इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ माय सिस्टर, बहुत बढ़िया। तज़ब्बुर रहमान। द नेक्स्ट इज, चलो मैं तुम्हें बाहर लंच पर ले चलता हूं, लेट मी टेक यू आउट फॉर लंच, लेट मी टेक यू आउट फॉर लंच। मैं चलो तुम्हें अपने साथ बाहर लंच पर ले चलता हूं, मैं चलो तुम्हें डिनर पर ले चलता हूं, चलो मैं तुम्हें ट्रिप पे ले चलता हूं, जहां भी किसी को आप ले जाना चाहते हैं। लेट मी टेक यू आउट फॉर लंच, लेट मी टेक यू आउट फॉर अ ट्रिप, लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर। कहां ले जाना चाहते हैं? लेट मी टेक यू आउट फॉर मूवी, मैं चलो तुम्हें मूवी पे ले चलता हूं, राइट। तो आप बताइए आप किस किस को कहां कहां ले जाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, इस स्ट्रक्चर को देख के, सेंटेंस को देखकर, राइट। ओके, हेलो सर, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, बैक टू द क्लास। द नेक्स्ट इज, बस कुछ और दिन, बस कुछ और दिन। कई बार आप कहते हैं ना कि यार तुमने यार जाते जाते तुम्हें 1 साल हो गया, जिम जा रहे हो, योगा की क्लासेस कर रहे हो, यार बहुत अच्छा तुमने इंप्रूवमेंट किया, अब कब तक करोगे ये? तो आप कहते हो बस कुछ और दिन, बस कुछ और दिन। तो क्या बोलेंगे बस कुछ और दिन के लिए? जस्ट अ फ्यू मोर डेज, जस्ट अ फ्यू मोर डेज, बस कुछ और दिन।
द नेक्स्ट इज थोड़ा सा भाव खाना भी जरूरी है। भाव का मतलब है कि भाई कई बार आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ आप रह रहे हैं, है ना, तो कई बार आपका क्या होता है, जब आप किसी को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, अपना पूरा डिवोशन दे रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं, तो उसको लगता है यार ये जो पर्सन है ना फ्री है अपनी लाइफ से, है ना। तो क्या करना है, अपना एक एटीट्यूड भी दिखाना है कि हाँ यू हैव योर रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहना है कि थोड़ा सा भाव खाना भी जरूरी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स मतलब इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू शो सम एटीट्यूड। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू शो सम एटीट्यूड, थोड़ा सा भाव खाना भी जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट इज तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। कई बार आप मिलते हैं ना किसी से, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, आप क्या कहते हो, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप अगर आप कुछ बोल रहे थे तो आप देखिए ये बोलना है, यू आर लुकिंग एलिगेंट in these clothes, you are looking elegant in these clothes, you are looking elegant in these clothes। अगर आप किसी लड़के से कह रहे हैं तो ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। अगर आप किसी लड़के से कह रहे हैं, जो एलिगेंट वर्ड मैंने आपको बोल रखा है, एलिगेंट जो वर्ड दे रखा है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप। किसमें रिप्लेस कर सकते हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम। अगर लड़के से कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार फिर से, अगर आप लड़के से कह रहे हैं तो आप बोलेंगे यू आर लुकिंग हैंडसम इन दीज क्लॉथ्स। अगर आप किसी लड़की से कह रहे हैं तो बोल सकते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल इन दीज क्लॉथ्स। ध्यान रखना, लेकिन उल्टा मत कर देना। आप लड़की से अगर कहते हो कि भाई यू आर लुकिंग हैंडसम, गलत है। अगर आप किसी लड़के से बोलते हो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो गलत है। ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और हैंडसम जो वर्ड है और वो मेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें गलती कर मत बैठना। कई बार लड़के लड़कियों से और लड़की लड़कों से ऐसे कहते हैं कि भाई जो मेरा फ्रेंड है वो ब्यूटीफुल है, नहीं हैंडसम है। क्लियर है, अगर मेल के लिए तो हैंडसम, फीमेल है तो ब्यूटीफुल। द नेक्स्ट इज, क्या ये तुम्हारा है, इज इट योर्स, इज इट योर्स। मान के चलो कि भाई किसी का मोबाइल कहीं छूट गया, किसी की बुक, किसी का मतलब मोबाइल का कवर या कुछ भी, हैंकी या कुछ भी, तो आपको पूछना है कि ये तुम्हारा है, तो क्या पूछेंगे, इज इट योर्स। क्या ये तुम्हारी बोतल है, सिंपल, इज इट योर्स, बोतल लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये मोबाइल तुम्हारा है, मोबाइल लगाने की जरूरत नहीं, इज इट योर्स, इज इट योर्स। जब भी किसी का सामान है, किसी से पूछना है तो बोलना है इज इट योर्स, इज इट योर्स। जब भी आप कहीं मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी सफर कर रहे होते हैं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है और आपको लगता है कि इसी का है, तो आप बोलेंगे इज इट योर्स, क्या तुम्हारा है, इज इट योर्स। तो इस तरह से आप बोलेंगे इज इट योर्स। तो जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं यहां पर आप रिपीट करते रहिए, बोलते रहिए। एक सेंटेंस को 5 टाइम्स बोलिए मेरे साथ, आप 5 बार वहां से बोलिए और 1-2 बार कमेंट कर दीजिए उस सेंटेंस को। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास, मैं अब सब कुछ सही कर दूंगा। मैं अब सब कुछ सही कर दूंगा, मेरे पापा अब सब कुछ सही कर देंगे, मेरा भाई अब सब कुछ सही कर देगा, मेरे बॉस अब सब कुछ सही कर देंगे। जो भी कुछ ऐसे बोलना है तो क्या बोलना है, अगर मैं सही कर दूंगा, आई विल फिक्स एवरीथिंग नाउ, आई विल फिक्स एवरीथिंग नाउ। मेरे पापा सब कुछ सही कर देंगे, माई फादर विल फिक्स एवरीथिंग नाउ। मेरी मम्मी आप सब कुछ सही कर देंगी, टेंशन मत लो, माई मदर विल फिक्स एवरीथिंग नाउ। मेरा भाई, माई ब्रदर, माई सिस्टर विल फिक्स एवरीथिंग नाउ। जो भी कुछ सही कर देंगे वहां पर आपको यही लगाना है दोस्तों, आई विल फिक्स एवरीथिंग नाउ। क्लियर है, यूज करते रहिए, बोलते रहिए और गुनगुनाते रहिए इंग्लिश को, और कमेंट्स भी करते रहिए, चेक भी कर रहा हूं मैं, बोलते रहिए। द नेक्स्ट इज, तुम्हें तो इसका बुरा लग गया। कई बार आप बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आप बात करते करते कुछ बात बोल दें, तो वो कई बार आपका फ्रेंड का जो फेस है उसको देखकर आप कई बार क्या करते हो, आप जज कर लेते हो, यार तुम्हें तो उसका बुरा लग गया, यार तुम्हें तो उसका बुरा लग गया, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था, तुम्हें तो बुरा लग गया। तो क्या बोलेंगे, इट मेड यू फील सैड, इट मेड यू फील सैड। बोलिए 5 टाइम्स, इट मेड यू फील सैड। अलग अलग
एक्टिंग, एक्टिंग करना सीखिए। कहते ना इंग्लिश में एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करनी है, एक्टिंग करिए, आपको खुद नहीं पता चलेगा एक्टर कब बन जाएंगे आप, राइट। कहते ना फेक इट टिल द मेक इट। अपनी इंग्लिश के साथ खेलना शुरू कर दीजिए भैया, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, शुरू कर दीजिए। तो तुम्हें तो इसका बुरा लग गया, इट मेड यू फील सैड, इट मेड यू फील सैड। द नेक्स्ट इज, क्या तुम चाहते हो मैं यहां से चला जाऊं, क्या तुम चाहते हो मैं यहां से चला जाऊं, क्या बोलेंगे, डू यू वॉन्ट मी टू गो फ्रॉम हियर, क्या तुम चाहते हो मैं ये पानी पी लूं, डू यू वॉन्ट मी टू हैव दिस वाटर। जब भी कोई व्यक्ति किसी से चाहता है दोस्तों, तो वॉन्ट और टू को हम ब्रेक कर देते हैं और उस पर्सन को उसके बीच में लेकर आते हैं। जैसे क्या तुम चाहते हो मैं यहां से चला जाऊं, देखो देखो, डू यू वॉन्ट, यहां पर मुझसे चाह रहे हैं मी, अगर मैं किसी मेल से चाहूंगा तो हिम, फीमेल से चाहूंगा तो हर, किसी से भी मैं चाहता हूं या आप चाहते हैं। तो डू यू वॉन्ट मी टू गो फ्रॉम हियर, डू यू वॉन्ट मी टू स्लीप, डू यू वॉन्ट मी टू टेक कॉफी, डू यू वॉन्ट मी टू बाय अ न्यू मोबाइल, डू यू वॉन्ट मी टू टेक रेस्ट, राइट। तो आप क्या क्या चाहते हैं, किस किस से कुछ चाहते हैं, तो सेंटेंसेस में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारा गुस्सा जायज है। कई बार अपने फ्रेंड्स के बीच में आप होते हैं और आपका फ्रेंड किसी बात पर नाराज हो जाता है, और बात भी मतलब मैटर करती है, बात भी मैटर करती है, तो आप क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड से, यार तुम्हारा गुस्सा ना जायज है यार, मैं मानता हूं, मैं हूं इसी लायक, तुम्हारा गुस्सा जायज है। कैसे बोलेंगे इसे, ऐसे बोलेंगे, योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। द नेक्स्ट इज, मैं चाय पीने की आदत छोड़ना चाहता हूं, मैं चाय पीने की आदत छोड़ना चाहता हूं, मैं चाय पीने की आदत छोड़ना चाहता हूं, मैं मूवी देखने की आदत छोड़ना चाहता हूं, मैं कार चलाने की आदत छोड़ना चाहता हूं। जो भी आदत आपने अपने लाइफ में बना रखी, अगर वो छोड़ना चाहते, एक प्यारा सा स्ट्रक्चर उसके लिए, क्या बोलेंगे, आई वांट किक, किक लगाएंगे, I want to kick the habit of taking tea. I want to kick the habit of driving car. I want to kick the habit of speaking Hindi. I want to kick the habit of talking to stranger. I want to kick the habit of watching web series. I want to kick the habit of writing every time. I want to kick the habit of talking to anyone. I want to kick the habit of sleeping at noon. तो क्या क्या आदत आप छोड़ना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, चेक कर रहा हूं। ओके, हलीमा परवीन, आई वांट टू किक द हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी, दैट्स ग्रेट। कौन कौन सी आदत आप छोड़ना चाहते हैं, बता दीजिए, वेट करो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स का। हेलो सर, हेलो, हाय, सेंटेंसेस बनाइए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस चीज जो हमारी पहली प्रायोरिटी है, हमारे सेंटेंसेस पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इज दैट फाइन? उसके बाद में बाकी बातें बाद में, हम जिस चीज के लिए आए वो चीज सबसे पहले होनी चाहिए। जो सेंटेंस मैं बता रहा हूं, सिचुएशनल सेंटेंसेस हैं, किस सिचुएशन में क्या सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, उस पर आप पूरा पूरा फोकस करने की कोशिश करें। सेंटेंस बना के भेजे, चेक भी कर रहा हूं मैं। ओके, अभिषेक ये पूछ रहे हैं सर वाना का फुल फॉर्म क्या है। वाना का फुल फॉर्म, वांट टू को हम वाना बोलते हैं दोस्तों। अगर प्लूरल की बात करें तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो यहां पर हम उसे वांट टू को शॉर्टकट में वाना बोलते हैं। अगर सिंगुलर में वांट टू को वांट्स टू को कनेक्ट करेंगे, उसे वांट्स टू बोलेंगे। जैसे शी वांट्स टू गो, शी वांट्स टू गो, राइट, ही वांट्स टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट। जब सिंगुलर होगा तो वांट्स टू, WANSTA, वांट्स टू, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, राइट। तो सिंगुलर में आपको वांट्स टू बोलना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। प्लूरल में आपको वांट टू बोलना है। इज दैट फाइन एवरीवन? ठीक है अभिषेक? ओके, जिग्नेश ने बनाया आई वांट टू किक द हैबिट ऑफ टेकिंग अल्कोहल। बहुत बड़े जिग्नेश, एक्सीलेंट। जितने भी सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, सबके लिए मैं क्लैपिंग ऐसे नहीं करूंगा, क्लैपिंग ऐसे करूंगा।
क्यों कर रहा हूं ऐसे? क्योंकि जब भी हम किसी का इंकरेज करते हैं, किसी को जब भी हम किसी को मोटिवेट करते हैं, तो क्लैपिंग का जो नजरिया है ना, ऐसा होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा इस तरह से क्लैपिंग करते हुए क्रिकेटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, दे क्लैप लाइक दिस, दे डू नॉट क्लैप लाइक दिस, दे क्लैप लाइक दिस। ये जो क्लैपिंग होती है ना, सामने वाले को बूस्ट करने के लिए होती है, सामने वाले के अंदर एक एनर्जी डालने का काम करती है। मैं संदीप आपके अंदर एनर्जी डालने का काम करता हूं, करता था, करता रहूंगा। राइट? प्रैक्टिस कीजिए। ये करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। कई बार कहते हैं यार, तुमने क्रिकेट खेल रहे हो, आपने 100 रन बना दिए। किसी ने कहा यार आपने 100 रन बना दिए, कह रहे भाई ये करना किसी और की बात की थोड़ी ना है, ये करना आपके हाथ में नहीं है। आपने कुछ एक्स्ट्रा किया और किसी कहता भाई ये करना आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है ये करना। जो मैं कर सकता हूं ये करना उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। भाई तुम्हारे हाथ में हो भी सकता है, आराम से ये इंग्लिश बोलना तुम्हारे हाथ में हो भी सकता है, तो कैसे बोलेंगे? ये करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। डूइंग दिस, ध्यान से देखिए, डूइंग दिस इज नॉट इन योर हैंड, डूइंग दिस इज नॉट इन योर हैंड। राइट? कार चलाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, ड्राइविंग कार इज नॉट इन योर हैंड। राइट? ये करना उसके हाथ में नहीं, तो क्या होगा? डूइंग दिस इज नॉट इन अर हैंड। किसी लड़के के हाथ में तो इन हिज हैंड हो जाएगा। राइट? क्या क्या करना किसके हाथ में नहीं है? कमेंट कीजिए फटाफट से। राइट? मतलब ये काम करना आपके हाथ में नहीं है, ये काम करना उसके हाथ में नहीं है, ये काम करना मेरे पापा के हाथ में नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज नॉट माई फादर्स हैंड। तो सेंटेंसेस बनाइए। So let me have a glass of water now. Keep making your sentences, please. I'm waiting for your comments. विपुल पांडे, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सेंटेंस जो बना देने के लिए बोल रहा हूं बनाइए। द नेक्स्ट इज, वो ये सोच सोच कर पागल हो जाएगा, वो ये सोच कर पागल हो जाएगा। वो जो लड़का है ना, ये सोच कर पागल हो जाएगा, वो लड़की ये सोच कर पागल हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे इसे? ही विल गो मैड थिंकिंग ऑफ इट, ही विल गो मैड थिंकिंग ऑफ इट। राइट? शी विल गो मैड, पागल होना, गो मैड। राइट? शी विल गो मैड थिंकिंग ऑफ इट, शी विल गो मैड थिंकिंग ऑफ इट। My brother will go mad thinking of it. My sister will go mad thinking of it. तो कौन कौन क्या क्या सोचकर पागल हो जाएगा, कमेंट कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट और स्ट्रक्चर्स। ओके, द नेक्स्ट इज इस बात को अपने मन से निकाल दो। कोई बात है मान के चलो, ठीक है, और जो आप लेकर बैठ गए अपने मन में, आपके पापा ने कहा यार इस बात को ना अपने मन से निकाल दो। संदीप इस बात को अपने मन से निकाल दो। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। राइट? मैंने आपसे कहा इस बात को अपने मन से निकाल दो। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस भी है, आप यूज कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोला जाता है। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। इस बात को अपने मन से निकाल दो, टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। ठीक है? उससे तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मान के चले आपके पापा ने कहा कि भाई संदीप आजकल तुम मनोज से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मनोज एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त मान के चलो है, तो मेरे पापा को लगा कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पापा ने कहा संदीप उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा पापा उससे तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट? उसके साथ खाना खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके साथ काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट? इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बोलने तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे टॉकिंग टू हर, किसी लड़की से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टॉकिंग टू हर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इज आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक नया स्ट्रक्चर आपको मिल गया यहां पर, इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। भीड़ में कार चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ड्राइविंग कार इन क्राउड इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। राइट? ठंडे पानी से ठंड में नहाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो टेकिंग
अ बाथ, है ना, विथ कोल्ड वाटर इन विंटर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। भाई इस समय नैनीताल या इस समय शिमला जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गोइंग टू शिमला इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वेब सीरीज देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास। वॉचिंग वेब सीरीज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बनाइए किस किस सवाल का कौन कौन सा सवाल पैदा नहीं होता, क्वेश्चन में मतलब कमेंट में क्वेश्चन सेंटेंसेस बना के भेजिए। खाली मैं प्रवीण, कुछ और भी बहुत अच्छा सेंटेंसेस बना रहे हैं आप, दैट्स ग्रेट। ग्रेट। द नेक्स्ट इज थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा तुम मुझे पसंद करते हो। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा तुम मुझे पसंद करते हो। तो थोड़ी देर के लिए दोस्तों, इसमें भी एक स्ट्रक्चर आपको सीखने के लिए मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए क्या बोलेंगे? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बोलेंगे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा तुम मुझे पसंद करते हो। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा वो बहुत अच्छा गाना गाती है। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, राइट? तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा के लिए एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। वो क्या है? फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आई थॉट you like me. For a fraction of a second I thought you speak English well. For a fraction of a second I thought she dances well. For a fraction of a second I thought he drives car well. तो आपने थोड़ी देर के लिए आपने क्या क्या सोचा, मुझे कुछ कमेंट कर दीजिए। वेट कर रहा हूं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। कमेंट कर दीजिए फटाफट से। थोड़ी देर के लिए आपने क्या क्या सोचा, कुछ भी। हाय सर, हाय बच्चे, सेंटेंस बताइए फटाफट से। भारत स्क्रीन इज नॉट क्लियर। चलो ठीक है, देखते हैं स्क्रीन क्यों क्लियर नहीं है। आज की क्लास ऐसे ही करते हैं, उसके बाद देखेंगे स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ गई कि स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है आज ये। तो अगली क्लास से कुछ स्क्रीन को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। गुलाब, ओके। मोंटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सभी बच्चों का। नॉलेज एंड नेचर जो लिखा है उसमें ही रीड्स कर दीजिए बेटा, ही रीड्स वेल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट है 7-18 में। किसके कहने पर, अभी जो बात कर रहे थे ना, किसके कहने पर, किसके कहने पर तुम वहां गए, किसके कहने पर आपने काम किया, किसके कहने पर आपने वो चाय पी, किसके कहने पर आपने उस गाड़ी को टच किया, किसके कहने पर आपने मेरे मोबाइल को टच किया, किसके कहने पर, किसके कहने पर आप उससे बात करते हो, किसके कहने पर आप उसे मैसेज करते हो, किसके कहने पर आप उसके साथ घूमते हो, किसके कहने पर आप इस क्लास को लेते हो, राइट? तो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? क्या बहुत प्यारा स्ट्रक्चर दोस्तों, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर इसका। इसका है एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट का मतलब किसके कहने पर, एट हुज बिहेस्ट। एक बार फिर से सुन लीजिए, एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट, उसके बाद जो सेंटेंस है वैसा बना दीजिए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर? एट हुज बिहेस्ट did you talk to her? At whose behest do you use this mobile? At whose behest do you take this class? At whose behest do you read the English newspaper? At whose behest do you talk to her? At whose behest, right, did he did he go there? ठीक है, तो किसके कहने पर? ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया बहुत प्यारा सा, किसके कहने पर। तो मुझे बता दीजिए किसके कहने पर क्या क्या सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं किसके कहने पर।
बहुत बढ़िया। पूनम यादव। कुछ सेंटेंस अपने आप से भी एट हुज बेस डू यू यूज दैट मोबाइल? प्रियांशु प्रिया, ओके। गोरखनाथ, मयूरंस, जय माता दी, ओके। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस सिखाता था हर कोई है कि ये सेंटेंस याद कर लो, ये याद कर लो। मैं सिखा नहीं रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में दे रहा हूं कि आप खुद से बना सको सेंटेंसेस, आप खुद से एक और सेंटेंस तैयार कर दो। मैं वो आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। रटने से कुछ नहीं होगा। कोई आया किसी ने कहा ये 50 सेंटेंस रट लो, इंग्लिश आ जाएगी, कुछ नहीं भाई। आप कॉन्सेप्ट बता दीजिए ना किसी को कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से बन रहे हैं डेली लाइफ के सेंटेंसेस, ताकि उसकी लाइफ बदल जाए। बार बार वो रटे ना, एक स्ट्रक्चर उसे बता दो ताकि वो 50, 100, 1000, करोड़ों सेंटेंसेस अपने आप से बना दे। रटाओ मत किसी को, रटाओ मत। लोगों को कॉन्सेप्ट दो, लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए। द नेक्स्ट इज, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ यार। मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ, उसकी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। क्या बोलेंगे? डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस। उसकी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हर वीकनेस। उस लड़के की कमजोरी का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस। मेरे पापा की कमजोरी का फायदा मत उठाओ, है ना? तो इस तरह का तमाम सेंटेंसेस, मैं एक नहीं, एक से रिलेट जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं मैं आपको दे रहा हूं मौका। बना दीजिए, कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए सेंटेंसेस, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप। द नेक्स्ट इज, गलती तुम्हारी है ना कि मेरी। बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंटेंस है दोस्तों। गलती तुम्हारी है ना कि मेरी, गलती है उसकी ना कि मेरी, गलती मेरी है ना कि उसकी। कई बार बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस। कैसे बोलेंगे देखते हैं। उसको बोलेंगे दिस फॉल्ट इज योर्स, दिस फॉल्ट इज योर्स, दिस फॉल्ट इज योर्स नॉट माइन। थोड़ा एक्शन भी होता है, अपने हाथों को इस्तेमाल करिए बोलते में। दिस फॉल्ट इज योर्स, दिस फॉल्ट इज योर्स नॉट माइन। यूज योर हैंड्स, बॉडी लैंग्वेज दैट यू नो। एक मजे की बात बताता हूं, इवन बॉडी स्पीक्स। हमारी बॉडी भी बोलती है। आप सोच रहे हो कहां से बोलते हैं भाई? बॉडी का बोलने का मतलब यह है कि आपके हाथों का तरीका क्या होना चाहिए बोलते समय। आपके हैंड्स जो पोस्टर्स हैं, जेस्चर्स हैं, वो क्या है? अगर वही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बोलने का बेकार है भाई। सो यूज योर हैंड्स, यूज सम एक्शंस। यस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग फेशियल एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। तो गलती तुम्हारी है ना कि मेरी। अब यहां पर गलती की बात आ रही तो चेहरे पर स्माइल नहीं होनी चाहिए, चेहरे पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए। जैसे नहीं गलती तुम्हारी है मेरी नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। कैसे बोलना है? गलती तुम्हारी है ना कि मेरी। दैट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। That's your fault, not mine. That's your fault, not mine. That's your fault, not mine. That's called. Use your hands proper. The next is, and the last one is, उसकी किसी से नहीं बनती भाई। उसकी किसी से नहीं बनती, उसकी किसी से नहीं बनती। बहुत आए चले गए, उसकी किसी से नहीं बनती। तो कैसे बोलेंगे उसकी किसी से नहीं बनती? He does not get along with anyone. उसकी किसी से नहीं बनती। He does not get along with anyone. उस लड़की की किसी से नहीं बनती। She does not get along with anyone. Right? उस लड़के की नहीं बनती। He does not get along with anyone. उस लड़की की नहीं बनती। She does not get along with anyone. Right? So this is all about क्लास। तो आज की क्लास में दोस्तों आपको सबसे अच्छा सेंटेंस और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा लगा कमेंट करके बताइएगा, जिसमें आपको बहुत मजा आया हो। राइट? और यूज करना शुरू कर दीजिएगा। मैं संदीप हमेशा आपके साथ हूं, आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं और करता रहूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में कुछ करो तो कमाल का करो, वरना करो मत, छोड़ो। करना है तो कमाल का करो, वो तो लाइफ तो चल ही रही है। So thank you so much everyone for watching this video. I'll be back with amazing sentences. कुछ लेकर आता हूं आपके लिए। और कुछ बच्चों ने मेरे को फोन करके कहा था सर हमें न्यू ईयर के कुछ सेंटेंसेस बताइए, जो नया साल आने वाला है किसी को ड्रॉप करने तो कुछ बेहतरीन सेंटेंस बना के बताइए कैसे हम भेज सकते हैं। तो कल की क्लास यही होगी। कल मैं आपको 31 दिसंबर मैं आपको बताऊंगा कि नए साल पर किस तरह के धमाकेदार सेंटेंसेस इंग्लिश में किसी को भेजेंगे तो वो आपसे इंप्रेस हो जाए। तो मुझे लगता है कि आप सब वेट कर रहे होंगे उस चीज का, राइट? कि क्या सेंटेंस भेजें किसी को
सो टेंशन मत लीजिए, मैं आ चुका हूं आपकी मदद करने के लिए, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग दिस क्लास. आई विल बी बैक. Till the time, keep learning, keep practicing, keep smiling. Bye bye. Take care. Have a nice day.